मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें पहली चीज हमको सीखना है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये किसी समस्या को, किसी गणितीय समस्या को, किसी मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के डिवीजन का एल्गोरिथम मतलब उसके रूल को हम लोग सीखेंगे यहाँ इस चैप्टर में पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इसको px मान लिया और इस px को हम gx से मतलब दूसरे एक पॉलिनोमियल से x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का जो बचपन से हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए 15 को अगर हम 2 से डिवाइड किए, 15 को 2 से डिवाइड किए तो 2 7 से 14 लिखा और रिमाइंडर 1 आया। तो ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये हमारा डिवाइडेंड हो गया। और ये हमारा कोशेंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर। ये तो हम जानते हैं कि हमारा डिवीजन का कार्यक्रम कहां बंद हो जाता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर? 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो लेकिन डिवाइजर से छोटा हो। तो रिमाइंडर अगर डिवाइजर से छोटा है, ये 0 हो गया तो कोई बात नहीं, बड़ा हुआ लेकिन डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर डिवाइजर से छोटा हो गया या 0 हो गया तो हमारा डिवीजन बंद हो जाता है। और दूसरी बात हम लोग ये भी जानते हैं कि डिवाइडेंड जो होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसी को क्लास 9 में हमने इस तरह से पढ़ा है कि जैसे डिवाइडेंड को हमने एक डिवाइडेंड पॉलिनोमियल को हमने px मान लिया और डिवाइजर जो है उसको हमने gx मान लिया और कोशेंट जो है उसको हमने qx मान लिया, q फॉर कोशेंट x, और रिमाइंडर को हमने मान लिया rx। तो इसको तरीके से लिख ले, डिवाइडेंड is equal to px, divisor is equal to gx और quotient is equal to qx और रिमाइंडर is equal to rx। ये px, gx, qx, rx ये कुछ और नहीं, ये अलग अलग पॉलिनोमियल है। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट कर देते हैं, x के टर्म में एक पॉलिनोमियल, उसी तरह gx भी हम लोग x के टर्म में एक दूसरे पॉलिनोमियल को कह देते हैं, qx उसी तरह x के टर्म में एक दूसरे पॉलिनोमियल को कह देते हैं, उसी तरह रिमाइंडर rx जो है वो भी एक और पॉलिनोमियल है। तो ये जान लेने के बाद इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू डिवाइजर मतलब gx इंटू कोशेंट मतलब qx प्लस रिमाइंडर मतलब rx।
ये चीज हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। यही एलॉग्रिदम होता है। तो अब हमको ये डिवाइड करने को बोला है, px को gx से डिवाइड करने को बोला है। लेट अस सी, लेट अस डिवाइड इट। तो x माइनस 1 से हमको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3, ये डिवाइड करना है। तो एक्स क्यूब को डिवाइड करना है, तो एक्स क्यूब को हम पहले वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो x से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर मिला। तो एक्स स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस 1x²। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज किया जाता है। ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना दिए, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3x² में से 1x² घटाएंगे तो माइनस 2x², उसके बाद माइनस एक्स प्लस 3। रेस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल हम लिख लेंगे। अब -2x² को फिर से हम x से डिवाइड करेंगे और यहां आ जाएगा 1। दैट मीन्स हमको मिल गया -2x⁴ या 2x लिखें तो -2x यहाँ क्वेश्चन पे रखेंगे और -2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -2x इंटू एक्स -2x² -2x इंटू -1 प्लस 2x। सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज किया, प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी नेगेटिव मतलब -3x हो गया। अब प्लस 3 फिर से। अब ये जो रिमाइंडर अभी बचा है थर्ड स्टेप में, ये -3x को हम इस x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, -3 बचा। तो -3 यहां मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड वी विल गेट -3x और -3 और -1 प्लस 3। साइन चेंज करें, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। दैट मीन्स रिमाइंडर में क्या आ गया, 0। तो ये हो गया हमारा डिवीजन करने का तरीका। अब देखिए ये इसमें ये फॉर्मूला इसमें वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा जिससे हमने डिवाइड किया, ये क्या हो गया, डिवाइजर, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, gx कह रहे हैं। और ये जो है ये डिवाइडेंड हो गया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, px कह रहे हैं। ये हमारा हो गया कोशेंट, जिसको हम लोग qx से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो गया रिमाइंडर, जिसको हम लोग rx से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए हमारा डिवाइडेंड ये इंटू ये मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए। तो डिवाइडेंड x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर क्या है, x माइनस 1, कोशेंट क्या है, x² माइनस 2x माइनस 3 एंड रिमाइंडर क्या है, 0। मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x² x³ x इंटू -2x -2x², x into -3 -3x, -1 into x² that means -x², -1 into -2x +2x, -1 into -3 +3 और एक 0 है।
अब देखिए एक्स क्यूब और लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों निगेटिव है, तो -3x²। ये -3x और +2x सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -x और +3 + 0 मतलब 3। तो ये और ये देखिए दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमारे इस इस एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम भी प्रूफ हो गया। और दूसरी बात ये भी हम कंफर्म हो सकते हैं कि हमारे डिवीजन में कहीं गलती नहीं है, अगर LHS RHS के इक्वल होता है तो ये सारी बात आप नोट कीजिए और उसके बाद आपकी किताब में वो जो बताया है एल्गोरिदम उसको देखते हैं, उसको समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए ये कह रहा है if px and gx are any two polynomials, एक पॉलिनोमियल है जिसको हम px से कहते हैं, px कहते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल है gx, लेकिन gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देन वी फाइंड इफ px इज डिवाइडेड बाय gx, px को gx से डिवाइड कर दिए तो कोशेंट के रूप में हमको qx मिला और रिमाइंडर के रूप में rx मिला। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से कर भी चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। यहां हमको दिया है आपकी किताब का एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल नंबर 7 है, कहता है डिवाइड दिस बाय दिस। तो हमको इसको इससे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसके एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग पावर में ये तो ठीक है, देखिए x का पावर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ये तो ठीक है। ये जो है 0, 1 और 2 के रूप में है, लेकिन इसको डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे तो वो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, और इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। तो डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करने के समय हम क्या करते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 3x³ डिवाइडेड बाई x², x² से इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका 2 पावर कट जाएगा, पावर 1 बचेगा, तो 3x मिला। तो 3x टाइम्स ले जाएंगे, 3x टाइम्स ले जाने का मतलब क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इंटू x², 3x³ 3x इंटू 2x मतलब 6x² प्लस 6x², 3x इंटू 1 प्लस 3x। साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल, x² में से 6x² अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5x², और 2x में से 3x माइनस करेंगे तो -x और प्लस 5। अब -5x² को हम फिर x² से डिवाइड करेंगे, तो x² कट गया, मिला क्या, -5। तो इस -5 टाइम्स ले जाएंगे, -5 इंटू ये, तो -5 इंटू x² -5x², -5 इंटू 2x -10x, -5 इंटू 1 -5। साइन चेंज कीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया,
और ये आपका +9x बचेगा और ये +10। तो ये हमारा डिवाइजर, ये डिवाइडेंड, ये हमारा कोशेंट और ये रिमाइंडर। इसको हम लोग कहेंगे gx। डिवाइजर जो है gx है, ये qx है, कोशेंट जो है qx और ये जो है ये px और ये जो है ये rx। तो देखते हैं यहाँ हमारा एल्गोरिदम काम करता है कि नहीं। तो काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, px इंटू gx। px इज इक्वल टू, px तो ये है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू gx इंटू qx। तो gx x² प्लस 2x प्लस 1 और qx 3x माइनस 5 प्लस rx 9x प्लस 10। अच्छा, इसके पहले एक चीज बता दे। देखिए, डिवीजन हम तब करना बंद करेंगे जब हमारा डिवाइजर का पहला टर्म से रिमाइंडर का पावर कम हो जाए। ये पावर 2 था और ये पावर 1, तो अब डिवीजन करना बंद कर देंगे, दैट इज द रिमाइंडर। अब ये मल्टीप्लाई करें 3x इंटू x², 3x³ 3x इंटू 2x 6x², 3 माइनस 5x² माइनस 10x और माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10। तो ये तो x³ का एक ही टर्म है, लिख लिया। 6x² x² का भी एक ही टर्म है, लिख लिया। 5x माइनस 5x एंड माइनस 10x माइनस 15x और माइनस 15x प्लस 9x, दैट मीन्स माइनस 6x। 5 और माइनस 3 माइनस 2 और प्लस 8। तो ये देखिए, हाँ 8 और ये 3 है, 2 माइनस 2 और क्या हो गया, कहीं गलती हो गई। 3x², 3x³ 6x², ये 3x होना चाहिए, ये 3x होना चाहिए। माइनस 5x² 5x² होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में हमने गलत कर दिया है, ये माइनस 10x और माइनस 5 9x प्लस 10 ये हो गया 3x³ 6x² में से 5x² सब्ट्रैक्ट हुआ 1x² प्लस 1x², 3x माइनस 10x और ये 12x में से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो प्लस 2x, ठीक है। और ये माइनस 5 प्लस 10 दैट मीन्स प्लस 5। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारा ये डिवीजन सही है और हमारा एल्गोरिदम भी काम कर रहा है। तो इसको पुट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद एक नई चीज, मतलब इसी में का एग्जांपल 9 लेते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। तो इसको पुट डाउन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल 9 कहता फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस। ये चूंकि 4 पावर है इसलिए इसके 4 जीरोस होंगे। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 4, क्योंकि इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। कहते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इफ यू नो दैट 2 of its zeros
√2 एंड -√2। तो 4 जीरो इसके होंगे, हमको 2 जीरोस बताए हुए हैं, एक √2 और एक -√2। तो बाकी के 2 जीरो हमको निकालने पड़ेंगे, यही हमारा क्वेश्चन कहता है। तो ये 2 जीरो से इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालना आपको मालूम ही है, ये √2 अगर इसका 0 है, इसका मतलब ये x का वो वैल्यू है जिसको इसमें पुट करने पर ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमको क्या दिया है, x इज इक्वल टू √2। इस √2 को इधर लाए तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस विल बी ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये 0 दिया है तो ये इसका एक फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर हमको दिया है x इज इक्वल टू -√2, x इसको इधर लाए प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा फैक्टर होगा, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। बाकी के 2 फैक्टर हमको निकालने हैं। मान लेते हैं एक है हमारा x इज इक्वल टू अल्फा, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ये तीसरा फैक्टर हो गया। फिर हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू बीटा, तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये चौथा फैक्टर हो गया। तो हमको एक फैक्टर ये मिल गया, एक फैक्टर ये मिल गया, एक फैक्टर ये मिल गया और एक फैक्टर ये मिल गया। 4 फैक्टर हमको मिले, तो हम लिख सकते हैं x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा, सॉरी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये अगर इसके फैक्टर है तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिलना चाहिए, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिलना चाहिए। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी के आइडेंटिटी से हम लोग x² माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू हमको इतना मिलना चाहिए, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। अब ये अगर हम यहां से हटाते हैं तो ये हमको यहां लाके डिवाइड करना पड़ेगा x² माइनस 2 से। तो x² माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमको। तो इसको डिवाइड करते हैं पहले, x² माइनस 2 से डिवाइड करना है, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट हमको कैसे मिलेगा, इसको फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। तो 2x का पावर 4 को डिवाइड करेंगे x², तो डिवाइड करेंगे तो ये 2x² मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट क्या हो गया, 2x²। यहां 2x² रखें, इससे हमने डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया तो 2x² इंटू x², दैट मीन्स 2x⁴, 2x² इंटू -2, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4x², माइनस 4x²। x² को x² के टर्म के नीचे ही लिखेंगे, ये साइन चेंज किया माइनस एंड दिस बिकेम प्लस, ये कैंसिल हो गया, हमको मिला -3x³
यहां सब्ट्रैक्ट करके हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। 3x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड करेंगे तो 3x मिलेगा। तो ये क्या होगा 3x, और यहां माइनस है, माइनस, तो माइनस 3x, तो माइनस 3x, तो माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x इंटू माइनस 2 प्लस 6x। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज किया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए जो थर्ड टर्म ऑफ क्वोशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आ गया, तो प्लस 1, तो 1 ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2, साइन चेंज किया माइनस प्लस, ये कट गया ये कट गया, हमको क्या मिला रिमाइंडर 0। तो अब देखिए ये सब चीज थोड़ा हम हटाते हैं, ये हटाते हैं, हमको डिवाइड करने पर ये क्वोशिएंट के रूप में मिला। तो ये क्वोशिएंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसको 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 ये डिवीजन हो गया, तो क्वोशिएंट हमको ये मिला, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के बराबर होना चाहिए। ये क्योंकि डिवाइड कर दिए तो हमको ये क्वोशिएंट के रूप में मिला, तो प्रोडक्ट के रूप में जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालते हैं, तो 2 1 से 2 और 2 1 मेक्स 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, यहां से 2x कॉमन ले लिए, यहां बचा x माइनस 1, 1 कॉमन ले लिए x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये जो हमको मिला अल्फा के जगह हमको क्या मिला 1, और बीटा के जगह हमको मिलेगा 1/2। ये कैसे हम करेंगे, ये जीरोस हमको निकालने हैं, इसका मतलब ये है कि ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि हमको जीरोस निकालने हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। इसलिए द रिक्वायर्ड zeros are क्या 1 and 1/2। तो 4 जीरोस होने चाहिए, जिसमें के 2 जीरोस हमको दिए हैं और 2 जीरो हमने निकाल लिए। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि कुछ जीरोस अगर दिए हैं तो बाकी के जीरोस हम कैसे निकालते हैं। तो दिस वाज, यही कुछ समझना था हमें।
अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन पे चलेंगे। पहले तो आप लोग इतना समझने के बाद स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार सॉल्यूशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।